हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 में आज बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 120A से लेकर सेक्शन 120B कहीं ना कहीं ये दो प्रोविजन जो बता दिए गए हैं ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। सेक्शन 120A अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक सारभूत अपराध बनाता है और इसके साथ साथ सेक्शन 120B क्या करता है उसके बारे में यहाँ पर पनिशमेंट बताता है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन, ये जो चैप्टर है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जो चार्ज लगाए जाते हैं वो जजमेंट जब जजमेंट राइटिंग जब आप करेंगे तो इसमें इसके चार्ज भी वहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। चलिए देखेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। तो देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं कि स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी भी अपराध को किए जाने के जो चरण होते हैं, जो स्टेज होते हैं, जो क्रम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, एक कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है, फिर प्रिपरेशन की स्टेज होती है, फिर अटेम्प्ट की स्टेज होती है और फिर अकम्प्लिशमेंट की स्टेज होती है, कमीशन ऑफ ऑफेंस की स्टेज होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, किसी भी एक्ट को इन चार स्थितियों से गुजरना पड़ता है, इन चार स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कंटेम्पलेशन की स्टेज के बारे में देखेंगे तो कंटेम्पलेशन की स्टेज का मतलब यहां पर होता है एक थॉट की स्टेज होती है, एक विचार की स्टेज होती है। कहने का मतलब है कि जब कोई सिंगल पर्सन किसी ऑफेंस को करने के बारे में सोचता है तब वो अपराध नहीं होता। किसी एक के सोचने से वो क्या नहीं होता, अपराध नहीं होता। और प्रिपरेशन के बारे में आपको पता है कि प्रिपरेशन तो पनिशेबल होती है, बहुत सारे ऑफेंस आईपीसी में जिनमें प्रिपरेशन पनिशेबल है। अटेम्प्ट के बारे में भी कहेंगे तो, प्रयास के बारे में भी कहेंगे तो ये भी बहुत सारे ऑफेंस पनिशेबल है, जिसमें आप देखेंगे सेक्शन 511 भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। और अकम्प्लिशमेंट के बारे में तो आपको पता है सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 511 तक के जो प्रोविजन है वो सारे के सारे पनिशेबल है, कि इसमें ऑफेंस के अकम्प्लिशमेंट को लेके, उसके पूर्ण होने को लेके। बात समझ में? तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए बताना पड़ेगा कि कंटेम्पलेशन की जो स्टेज होती है वही किस में आती है, आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आती है, आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में मानी जाती है। तो देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में कैसे मानी जाती है। क्लियर? तो देखेंगे सबसे पहले कंटेम्पलेशन की जब बात करेंगे तो कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी भी बात के बारे में जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है, जो सोचने की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोचने की प्रक्रिया। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बेसिकली अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगा, मस्तिष्क की दशा कहलाएगी। क्योंकि प्रोसेस की बात की गई, प्रक्रिया की बात की गई, तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, कंटेम्पलेशन कहलाती है। और कहने का मतलब है कि थॉट ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है तब कहा जाता है कि क्या है, ये आपका थॉट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का विचार जो होता है वो ये कहलाता है। देखिए, जब भी किसी पर्सन, इसको इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्पलेशन वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये पनिशेबल नहीं है, क्योंकि अकेला ये जो है थॉट ऑफ अ पर्सन है, स्टेट ऑफ माइंड अकेले पनिशेबल नहीं माना गया है, लेकिन एक स्टेज पर पनिशेबल माना गया। कहाँ पर? कि जब कोई सिंगल पर्सन सोचता है, सिंगल पर्सन के जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है वो पनिशेबल नहीं होती, लेकिन सिंगल पर्सन जब मोर देन वन पर्सन के साथ क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वहाँ पर किसी एक्ट को करने के बारे में सोचता है, ठीक है, तब जाके किस में आता है, कंटेम्पलेशन में आता है। मतलब कंटेम्पलेशन की स्टेज तभी पनिशेबल होती है जब मोर देन वन पर्सन होते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। और अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को देखेंगे तो इसमें हमेशा कैसे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन की यहाँ पर बात की जाती है, दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सिंपल सी प्रोसेस बता दी गई है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की स्टेज जो है वो किस में आती है, कंटेम्पलेशन की स्टेज में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 5A आपको मिलेगा, सेक्शन 120A और सेक्शन 120B है ना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। अध्याय 5 आपराधिक षड्यंत्र, धारा 120A और धारा 120B। अब इसके आगे देखेंगे अगर तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 में इसको ऐड किया गया था, 1913 में इसको शामिल किया गया था। जो मूल आपका आईपीसी था, जो ओरिजिनल आईपीसी आपका था, उसमें ये नहीं था। उसके बाद इसको क्या किया गया, 1913 में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया। बात समझ में आई? और ये जो है अपने आप में सेक्शन 120, मैंने पहले भी आपको बताया था, अपने आप में कैसा है, सब्सटेंटिव ऑफेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में क्या करता है, एक सारभूत अपराध बनाता है।
सारभूत अपराध का मतलब ये होता है, सब्सटेंटिव ऑफेंस का मतलब ये होता है कि इसके डायरेक्ट चार्ज सेक्शन 120B के डायरेक्ट चार्ज क्या किए जाते हैं, चार्जशीट में लगाए जाते हैं। सेक्शन 120B के डायरेक्ट चार्ज लगाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका सब्सटेंटिव ऑफेंस माना जाता है, सारभूत अपराध ये माना जाता है। तो जरा ध्यान देना कि यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, ये दोनों जो है यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर भी पूछा जाता है, ध्यान रखना जरा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है वो क्या होता है, चैप्टर भी पूछा जाता है, इसके सेक्शन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका अमेंडमेंट भी पूछा जाता है, कब ऐड हुआ था, और ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है या नहीं, इसके बारे में भी जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सेक्शन 120A है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो दो प्रोविजन आपको मिलेंगे, एक सेक्शन 120A मिलेगा आपको, दूसरा सेक्शन 120B मिलेगा। तो सेक्शन 120A को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, देखिए जरा। तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन टू और मोर पर्सन, जरा ध्यान देना, व्हेन टू और मोर पर्सन, सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एग्री टू डू, कुछ करने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। और कॉज टू बी डन, कुछ करवाने के लिए सहमत होते हैं, कुछ करने के लिए सहमत होते हैं, कुछ करवाने के लिए सहमत होते हैं। क्या करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, एन इलीगल एक्ट, कोई अवैध कार्य, क्या, कोई अवैध कार्य, कोई अवैध कार्य करने या करवाने को सहमत होते हैं। और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, या कोई ऐसा एक्ट जो इलीगल तो नहीं है लेकिन कैसे किया जा रहा है, बाय इलीगल मीन्स करवाने के लिए सहमत हो रहे हो, ठीक है। तो माना जाता है कि सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसा एग्रीमेंट, जरा ध्यान रखना, क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या बता दिया, एग्रीमेंट बता दिया, करार बता दिया कि ये क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है जो किस बात पर अग्री करते हैं, किस बात पर सहमत होते हैं, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, या अगर आपका एक्ट इलीगल नहीं है तो उसको इलीगल मीन्स के थ्रू करने के लिए, बात समझ में, अवैध साधनों द्वारा करने के लिए या करवाने के लिए सहमत होते हैं। तो माना जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा, आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, यू गॉट माई पॉइंट। अब इसको अगर आप समझेंगे तो आगे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 120 के बाद इसमें एक प्रोवाइडेड भी दिया गया है। सेक्शन 120A में एक प्रोवाइडेड दिया गया, एक परंतु भी दिया गया। परंतु क्या कहता है इसका, प्रोवाइडेड क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट, बहुत ध्यान समझना, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट, कोई करार, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस, देखिए यहाँ पर कंडीशन ऐड कर दी, अनलेस some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। देखिए एक प्रोवाइडेड यहाँ पर दे दिया गया कि कोई कार्य के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि कोई कार्य केवल इस कारण जो है वो नहीं होगा, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, उन्होंने कहा कि जब तक उसके फर्दरेंस में, उसकी परसुएंस में कोई एक्ट ना किया जाए, एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, कोई एक्ट करना पड़ेगा उसके परसुएंस में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या माना जाएगा, आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा, तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोवाइडेड बता दिया गया है। अब आगे देखेंगे इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, कुछ आवश्यक तत्व आपको इसमें मिल जाएंगे, एसेंशियल एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। क्या एसेंशियल एलिमेंट है, देखिए जरा ध्यान से कि the constituent element of the offense of criminal conspiracy are, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है जिसके बारे में कहा था, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। जरा ध्यान देना कि यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की गई, मिनिमम रिक्वायरमेंट, दो लोग कैसे यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कम से कम लोगों की बात यहाँ पर करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, कम से कम कैसे होना चाहिए, दो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के बारे में कहूँगा कि टू डू एन इलीगल एक्ट, कोई अवैध कार्य करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। जिस एग्रीमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए, एक इलीगल एक्ट करने के लिए होना चाहिए, और अथवा क्या,
टू डू अ लीगल एक्ट, अगर लीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट है तो वो कैसा होना चाहिए, बाय लीगल मीन्स होना चाहिए, अवैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए, गलत साधनों द्वारा किया जाना चाहिए, गलत तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और तीसरी बात यहाँ पर दी गई कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन ओवर्ट एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, उसके अनुसरण में क्या किया जाना चाहिए, कोई कार्य किया जाना चाहिए। जब तक ये कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, आपराधिक षड्यंत्र का जो है अपराध गठित नहीं करेगा। तो कुछ ही एसेंशियल एलिमेंट है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो सेक्शन 120 आपको मिलेगा जो किसकी बात करता है, सेक्शन 120 किसकी बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता दिया गया। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के बाद आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बता दिया गया। तो जरा ध्यान देना कि ये दो तरीके के पनिशमेंट की बात करता है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 120 को तो ये दो पार्ट में आपको बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि हूएवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ध्यान रखना कि यहाँ पर किसकी बात की गई, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर पनिशेबल विद डेथ ऐसे ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जो कैसा है, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अबर्ड, 2 या 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट जहाँ पर कैसा हो, कठोर कारावास हो। शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन, और जहाँ पर ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया हो, ऐसे ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया हो, ठीक है, इन दिस कोड, इस संहिता में, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी, तो ऐसे षड्यंत्र के लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेट सच ऑफेंस। तो वो ऐसे माना जाएगा कि उसने क्या किया है, ऐसे मैनर में पनिशमेंट किया जाएगा कि मान लो उसने क्या किया, उस ऑफेंस का अबेटमेंट किया है। तो चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में आप लोग क्या कर चुके हैं, अबेटमेंट के प्रोविजन आप सारे के सारे पढ़ चुके हैं। तो वहाँ आपने ये सारे के सारे प्रोविजन देखे होंगे। सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक के जो प्रोविजन है वो सारे के सारे किसको लेके, अबेटमेंट को लेके प्रोविजन वहाँ पर बता दिए गए हैं। तो अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि कोई आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, शामिल होगा या करेगा, तो ऐसे षड्यंत्र के लिए इस संहिता में अगर कोई अभिव्यक्त तो बंद नहीं दिया है तो क्या होगा, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। तो जरा ध्यान रखना कि चैप्टर 5 में जो है दुष्प्रेरण से रिलेटेड प्रावधान वहां पर दिए गए हैं, और उसी में ये सारे के सारे, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट भी कैसी होगी, इक्विवेलेंट टू अबेटमेंट, दुष्प्रेरण के समतुल्य मानी जाएगी। तो ये तो था आपका फर्स्ट वाला पार्ट सेक्शन 120 का। अब सेक्शन 120 के अगर हम सेकंड पार्ट को अगर देखेंगे तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमारा सेकंड पार्ट बहुत कहता है कि हूएवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यदि कोई व्यक्ति या जो कोई भी आपराधिक षड्यंत्र का क्या है, पक्षकार है, अरे आपराधिक षड्यंत्र का पार्टी है, पक्षकार है, अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल इन अफोरसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। देखो यहाँ पर पनिशमेंट दे दी गई, एक्सप्रेसली पनिशमेंट दी गई, नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, और विथ फाइन और विथ फाइन और विथ बोथ, और विथ फाइन और विथ बोथ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने 6 महीने की सजा की बात कर दी गई, फाइन की भी बात कर दी गई, और दोनों की सजा भी दी जा सकती है। तो जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने में आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष तक की हो सकेगी, 6 वर्ष से ज़्यादा की नहीं हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तो था आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके ये पूरा चैप्टर था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।